Hello everyone, how are you? This is the very next lecture of amines. केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करना है, बिल्कुल आराम से सटीक तरीके से एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है। कल तक के जो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी उसके आगे के जितने भी टॉपिक्स आज हैं हम कोशिश करते हैं उनमें से मैक्सिमम टॉपिक हमारे कवर हो जाए। ठीक है, सो गेट रेडी। और बच्चों आज हमें कुछ इफेक्ट्स या आप कह लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस और उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है यहां समझना है। एज हम लोग जानते हैं कि हम लोग साथ साथ बोर्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो बोर्ड क्वेश्चन को भी साथ साथ हमें सॉल्व करते जाना है। अब आज का टॉपिक आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिक कैरेक्टर। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर? ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑफ बेसिक कैरेक्टर एरोमेटिक कंपाउंड। स्क्रीन सही आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ठीक। ओके बेटा, अब यहां से आज का लेक्चर केवल कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कंपेयर करना है, आपको अपना माइंड यूज करना है और बताना है कि बेसिसिटी के ऑर्डर्स क्या होंगे। तो ज्यादातर लेक्चर में आज हम कंपैरिजन देखेंगे, प्लस जितने भी कंपैरिजन बेटा बताऊंगा, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि हर कंपैरिजन बोर्ड के क्वेश्चन के बेस पर होगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं कि आई एम राइटिंग वन कंपाउंड्स NH2 ये मैंने बेटा, अगर मैं इस कंपाउंड्स के ऊपर एनिलीन है, इस कंपाउंड के ऊपर अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करूं, क्या ऐड करूं? टू ऐड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मैं इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा दूं तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी क्या होगी? क्योंकि आप जानते हो कि इसकी बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। लोन पेयर जितने जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल हो जाएंगे उतना ही अच्छा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर जोड़ दूं और फिर मैं कहूं कि H प्लस के ऊपर इसकी रिएक्शन कराना है, तो होगा क्या? जैसे मैं इस पर जोड़ देता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस रिंग के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, तो बच्चों होगा क्या? उतने ही जल्दी ये इसको फास्ट H प्लस को गेन करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जैसे एग्जांपल CH3, ठीक है, COCH3, ये सारे क्या है बच्चों? डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इनको मैंने लगा दिया, बाकी तो आपको याद होंगे जैसे NH2, ओके, तो ये भी NH2, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगा दिया जाएगा तो ये ग्रुप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और वो डेंसिटी इसके पास पहुंचेगी और इस डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दिखने लगी है और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू द H प्लस विल बी इजी, आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसके लोन पेयर को इस तक पहुंचाने में मदद कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये क्या बन जाएगा? जब ये इसको गेन करेगा तो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हमारे पास एल्युमिनियम आयन बन गया। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए ऐड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने लगाया तो आप समझ लीजिए कि इसकी पावर आपने बढ़ाई,
इसके इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस यहां पहुंचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए। सो कंक्लूजन कर लेते हैं इस टॉपिक का कि अगर एनिलीन के बेंजीन रिंग के ऊपर, एनिलीन में जो बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने जोड़ दिया तो आपने ताकत बढ़ा दी नाइट्रोजन के उस लोन पेयर की जिसको जल्दी से अवेलेबल हो जाना है किसके पास, जाहिर सी बात है H+ के पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करने से इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। लिख दे रहा हूं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन इंक्रीजेस आफ्टर या बाय एडिंग या आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिकॉज दे हैव, क्या रखते हैं बेटा, दे हैव प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड can increase the density of electronic cloud on NH2 group. So easily lone pair can reach to इलेक्ट्रोफाइल। ये बेटा इसका रीजन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगाया, इसकी ताकत बढ़ाई, इसके पास पहुंचा और बेटा जो जल्दी से H+ को गेन करता है उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। तो ये बहुत अच्छा बेसिक कंपाउंड्स की तरह काम करेगा अगर इसके ऊपर इनमें से कोई ग्रुप या और कोई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर वो जुड़ा है तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब अगर दूसरी तरफ की बात करते हैं, ठीक है, चलो, या फिर इसका पहले कंपेरिजन देख ले, इसका एक कंपेयर कर ले इसको, चलो इसका एक और एग्जाम्पल हो जाए, इसका एग्जाम्पल हो जाए एक बढ़िया सा। चलो तो एग्जाम्पल एज यू नो बेटा बोर्ड क्वेश्चन से नीचे कोई बात नहीं। इसका एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बार है, मैं लिख दे रहा हूं NH2, ये मैंने लिखा, एंड आई एम एडिंग हियर CH3। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं NH2 और इसमें मैं कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है, तो आप कहेंगे सर इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, इसकी इन्फ्लुएंस यहां आएगी और ये लोन पेयर जल्दी से H+ के पास अवेलेबल हो जाएंगे और हेंस जल्दी से प्रोटॉन को गेन करने वाला होगा और दैट विल बी मोर बेसिक। ओके, क्लियर हो गया बेटा। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। अब मैं बताता हूं आपको इसका दूसरा टॉपिक, जस्ट इसका उल्टा करते हैं, ठीक है, जस्ट इसका क्या करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर H+ को गेन करने के लिए होता है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग ऑफ एनिलीन। इनका काम क्या होगा भाई साहब, ये क्या करते हैं, विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, दे withdraws the electrons from ring। ठीक है, हाँ बताइए, तो इसमें उल्टा हो गया मामला, उल्टा हो गया ना। हमें क्या करना था, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अवेलेबल कराना था। आपको गुस्सा आई,
आपने कहा चुपचाप बैठो, आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ठोक दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने 11th में भी पढ़े होंगे, पहले के लेक्चर दिए वो भी पढ़े हुए, NO2 CNX, NO2 CNX एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर एनिलीन के ऊपर आपने ये देखो NH2 के ऊपर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ा तो ये क्या करेंगे? इसकी ताकत को कम कर देंगे, इसकी ताकत को कम कर देंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे और पूरा इन्फ्लुएंस यहां से यहां की तरफ भागने लगेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम करेंगे। और इसके जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत बेचारी थी भी, कि यहां पर खड़ा हुआ था बढ़िया दूल्हा बन के कि भाई साहब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और मेरे ऊपर बड़ी प्रेम से जुड़ेगा क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है। और ये भी इंतजार कर रहा था कि मैं तो भाई उसके साथ ही जाऊंगा जिसके पास कुछ दम तो हो। अरे समथिंग शुड बी देयर यार, कुछ तो हो इंटरनल कैपेसिटी। लेकिन इसकी इंटर कैपेसिटी इसने खींच रखी थी, ये इनकी पहले से कोई पुरानी सेटिंग है। इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की ताकत इसने खींच रखी थी। तो जब इसने खींच रखी थी तो क्यों जाएगा इसके पास? ये तो यार अपने आप में एक स्टैंडर्ड चीज है। तो अब ये अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ये लोन पेयर इसको अब इसकी वजह से इसको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और यही रीजन है कि ये एक वीक बेस हो जाएगा। क्यों वीक बेस? वीक बेस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अब इस बंदे को नहीं पहुंच पाएगी। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल में आई एम राइटिंग हियर NH2 और एक बार मैं लिखता हूं CH3 अगेन, एक बार लिखता हूं NH2 और मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, और एक बार लिखता हूं NH2 और इस पे जोड़ देता हूं NO2। ओके, अब आप देखो तीनों में अंतर। इसने क्या किया? इसने इसकी ताकत को इंक्रीज किया। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दोस्ती ऐसे से करो जिससे आपकी ताकत बढ़े, दोस्ती ऐसे से नहीं करो जिससे आपकी ताकत घटे। इसने क्या कर रखा था? अपनी ताकत को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन दोस्ती ज्यादा से भी नहीं कर रहे, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन मिले, इसके लोन पेयर की ताकत बढ़ी और लोन पेयर ताकत बढ़ने से बहुत ही अच्छा बेसिक कैरेक्टर हो गया। क्यों? बिकॉज ये H+ को जल्दी से गेन कर लेगा। इसके पास भाई साहब, इसके पास तो नॉर्मल है ना, वो कह रहा अपने पास का ना दोस्त है ना कहीं दुश्मन है, कुछ भी नहीं है इससे। अब इसने क्या किया? इसने ऐसे बंदे से दोस्ती कर रखी थी जिसने पूरी ताकत इसकी खींच रखी थी, पूरी ताकत इसके हाथों में थी। वो कहता है तुम्हारी चाबी हमारे पास है, कहां जा रहे हैं? तो इसकी ताकत इसने खींच रखी थी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो ये बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया, इससे भी कम हो गया। ये तो कम से कम ना दोस्ती ना दुश्मनी किसी का नहीं था, इसने तो उल्टा काम किया ना, ऐसे बंदे से दोस्ती की जो अपनी ताकत उसके पास दे दी इसने। तो सबसे ज्यादा बेसिक ही इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये और फिर ये। दिस इज द बेसिक ऑर्डर इंक्रीजिंग। नोट कर लीजिए, बेसिक ऑर्डर इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। आई होप आसपास थोड़ा सा सही नहीं, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। अब इनकी अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, जैसे कभी कभी वो लोग कहते हैं कि बेस कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू देखो तो 8.92 के आसपास केवी की वैल्यू आती है, केपीवी पीकेवी की वैल्यू आती है। तो आपको मालूम है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अगर आपको नोट करना है तो 1.2 into 10 to the power आई थिंक -9, इसकी 1.2 into 10 to the power -9 इसके केवी की वैल्यू। अब आपको खुद बताना है, केवी की वैल्यू ही तो सब कुछ डिसाइड करती है, बेसिसिटी और एसिडिटी। और इसकी 10 to the power -2 4.2
इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू अभी किसकी है आपके पास, के बी की वैल्यू आ रही है 4.2 इंटू 10 टू द पावर, इसकी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -30, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -30। ये के बी है, ये के बी है और ये के बी है। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, -9 -2 -30। हालांकि इसके ऊपर आप तो केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर अगर बात करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़े तो दो चीजें बच्चों आपने समझी, दो चीजें क्या समझी आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, अब देखो मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी दिखा दूं। ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, और ये जब इस पर साफ ठीक से नहीं होता है तो मैं इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। दैट इज माइन्यूट नॉट हाईली कंसंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल। ये देखो क्या हालत हुई जानते हो। सो ये हाईली ये यहाँ को क्योंकि डिजोल्व कर देता है ना तुरंत। ये देखिए सफाई का चमत्कार। चलो भैया ये दोनों टॉपिक अपने निपट गए हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स रह गए हैं, सो एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। चलो हाँ जी, वेरी गुड, एग्जाम्पल पर आ जाइए। और अब पॉइंट नंबर दूसरे पर चलते हैं। मोर स्ट्रॉन्ग बेस एंड मोर वीकर बेस, वही है एग्जाम्पल्स पर, और आपको बताना है वन प्लेस एग्जाम्पल हमारे पास NH2, और आपको इसका कंपेयर करना है बच्चों 2016 के सवाल से। आगे के सवाल लगाऊंगा मैं बोर्ड के, ठीक है। हालांकि 14 में भी ये रिपीट हुए हैं, 13 में भी मल्टीपल टाइम, बस बात करेंगे सिर्फ बोर्ड सवाल पर। कितने आए, कंपैरिजन कैसे कैसे आए। एक तो हमारे पास ये आया और इसमें CS3 लगा था यहां पर पैरा पर, दूसरे में NH2 और CS3 लगा था मेटा पर। बच्चों आपको इन दोनों में बताना है कि विच विल बी मोर बेसिक एंड वाई। तो बेटा एक बात बताओ, सभी जानते होंगे इन दोनों के केस में दिस वन इज मोर बेसिक। क्यों? क्योंकि यहां पर पैरा मिथाइल एनिलीन है। मिथाइल कहां पर लगा, एट पैरा पोजीशन, ओके। यहां पर मिथाइल कहां पर लगा, एट मेटा पोजीशन। तो दो चीजें आपको भी मालूम है, बहुत अच्छी सिमेट्री आ रही है, प्लेनर सिमेट्री, इसको सिमेट्री में इमीडिएटली ये इसको क्या करेगा, इमीडिएटली प्रोवाइड करेगा। अच्छी सिमेट्री है और पैरा पर सिमेट्री अच्छी होती है। गुड सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रॉन को इजीली अवेलेबल करा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको दे देगा। लेकिन मेटा पर मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो अपनी ताकत को दिखाता। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये पहले भी हम लोग लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका कंपेयर कर देता हूं आपको NH2, और मैंने यहां पर लगा दिया NO2। ये देखो अब क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यानी सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर बेसिक ये प्रोवाइड तो कर रहा कम से कम, भले कुछ भी कर रहा हो कर तो रहा, लेकिन इसने तो उल्टा काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसने करा। अब ये कहां पर लगा है, देखो पैरा पर। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर मैं यहां पर इसको लगा दूं NO2 और सॉरी NH2 ऊपर, NH2, और मैं यहां पर लगा दूं NO2, तो ये बात आप याद रखना कि NO2 पर सॉरी मेटा पोजीशन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत दिखाता है। क्या बोला मैंने, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, और पैरा पोजीशन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ताकतवर होता है। अभी हम पैरा की भी बात करेंगे, तो ये ऑर्थो की भी बात करेंगे। तो यहां पर एक बात को समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कहां पर लगा, पैरा पर, जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन फ्लिक कंपाउंड जल्दी हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा बेसिक।
इसने क्या किया, CH3 तो है लेकिन CH3 बेटा पर चला गया यार, ताकत कम हो गई, यानी बेसिक कम। यहां पर इसकी वही बात बताई थी ना, ताकत को पूरी खत्म कर दी इसने NO2। तो इसकी तो बेसिक वो कह रहा है यार हम तो मारे गए, लेकिन थैंक गॉड की कहां पर है, पैरा पर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी ताकत कहां दिखाता है, बेटा पर। इस पर देखो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन अच्छी बात है कि बेटा पर है, तो उसने पूरी ताकत को खींच लिया। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेटा पोजीशन पर होता है तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और उसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बच्चों सबसे कम हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। याद रखना, वेरियस कंपाउंड, ये बेसिक स्ट्रेंथ वेरियस कंपाउंड्स की है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों करते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट को थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या होते हैं, चलिए ऑर्थो इफेक्ट। स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर है, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा ऑर्थो इफेक्ट हमें देखना है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक। पहले तो बात करते हैं सर ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। बेटा ऑर्थो इफेक्ट ये होता है चाहे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, दोनों का काम सेम होता है। कैसे, मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने एनिलीन लिखा, अब मैंने CH3 को ऑर्थो पर जोड़ दिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने एनिलीन लिखा, ओके। अब इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा NH2 और मैंने NO2 ऑर्थो पर जोड़ दिया। चौथे नंबर पर मैंने लिखा NH2 और मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मजेदार बात देखो आप, मजेदार बात यह है बेटा कि इस कंडीशन में आप दोनों तरफ देखिए, ऑर्थो पर मिथाइल है, ऑर्थो पर ई है, यानी इसका कंपेयर इसके साथ करना है, इसका कंपेयर इसके साथ करना है, और इफेक्ट कौन सा है, ऑर्थो इफेक्ट, याद रखना। तो ये क्या करता है, अगर ऑर्थो कंडीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो याद रखना ये क्या करते हैं, इज लेस बेसिक देन एनिलीन। लेस बेसिक देन एनिलीन, यानी इसके केस में ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा। ऐसा क्यों, अभी देखते हैं। ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऑर्थो पर जुड़ने वाला चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, सबकी पिक्चर फेल हो जाती है और सिर्फ एक कहानी हिट होती है, वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। सिर्फ एक कहानी हिट होती है, वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। और ये स्टीरिक हिंड्रेंस यहां इसलिए बढ़ा क्योंकि NH2 ग्रुप पास है और इसने सिर्फ क्राउड को पैदा किया है, भीड़ को पैदा किया है और कुछ नहीं किया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत पास था, इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती। बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, भीड़ बढ़ गई। दोस्त को इतने पास भी मत बुलाओ कि आपके लिए नासूर बन जाए। हर दोस्त को इतना क्लोज मत बनाओ कि वो आप सोच रहे कि ये दोस्त एकदम क्लोज हो गया, हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करेगा। ऐसा भी नहीं है। यहां पर क्या हुआ, CH3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसने बड़े प्यार से कहा तुम तो और पास आओ मेरे। जब ये इसके इतने क्लोज आ गया तो अब इसकी ताकत को इसी ने खत्म कर दिया। स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर दिया और एनिलीन यहां पर जीत गया। उसने कहा भाई साहब मेरे पास तो कोई नहीं। ये मोर बेसिक, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल्स विल बी इजी। इसके केस में देखो
आपने दूसरा दिमाग चलाया, आपने कहा NO2 को लगा दो पास में, बिल्कुल पास कर दो, इसकी पूरी ताकत खत्म कर दो, इसकी पूरी ताकत खत्म कर दो, तो NO2 भी नहीं कर पाएगा। यानी दुश्मन एकदम पास लिया जाए तब भी ताकत खत्म नहीं हुई। रीजन क्या था? रीजन ये था कि यहां पर केवल भीड़ बड़ी लड़ाई नहीं, NO2 ने इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहा कि मैं इतने पास आ जाऊं, पुल कर दूं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो बढ़ाया लेकिन इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाया। और कर भी लेगा अगर, तो क्लाउड इतना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कि इसके ऊपर कोई भी H प्लस आकर के अप्रोच नहीं कर पाएगा। यानी इसके ऊपर H प्लस अप्रोच नहीं कर पाएगा और इसके ऊपर भी H प्लस अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर H प्लस अप्रोच कर जाएगा और इसके ऊपर भी H प्लस अप्रोच कर जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। वेरी गुड। तो ये हुआ हमारे पास बिल्कुल एक एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करने का सिंपल वे। और इससे अच्छा वे बेटा आपको ना तो बुक से मिलेगा और यूट्यूब पर तो भरमार है, आप जानते हो। केवल बस एक ही चीज की सब्सक्रिप्शन ले लो, ये कर लो भैया, हमारा कोई अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप तो बस केवल पढ़ो, आपके लिए हूं मैं, आप मेरे लिए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपका ऐसा ही प्यार मेरे साथ बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा और कुछ और एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। अब मैं यहां पर फिर से बोर्ड के क्वेश्चन को लिख रहा हूं। बोर्ड क्वेश्चंस आपको अरेंज करना है। सबसे पहला है हमारे पास NH2 के साथ CH3। सभी समझ गए होंगे सर, ये तो रट गया, तुम पास आए, चलो कोई बात नहीं। अब कौन पास आए? और पास आए। अब क्या हुआ? अरे भैया इतना तो आप समझते हो, NH2 न कोई था न कोई है जिंदगी में तेरे सिवा, कोई नहीं। लास्ट वाले पे पहुंचा, इतनी दूरियां कम मत करो, इतनी दूरियां कम मत करो, खतरनाक होती है। ठीक समझ गए होंगे सारे बच्चे? बेसिक करेक्टर बताना है, बेसिक करेक्टर बताना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा अच्छी सिमेट्री, ठीक है, अच्छी सिमेट्री, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वेरी गुड, गुड सिमेट्री पैरा पोजीशन पर और डोनेटिंग है। ताकत बढ़ा दी इसमें, बेसिक बहुत हो गया। CH3 ज्यादा पाने के चक्कर में पास में खिसके सुसाइड कर बैठे, और जाओ पास, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट कम होता है, बताया था अभी याद। इसलिए जा रहे थे तो पास हो गया उल्टा, क्योंकि कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं ना, तो नीचे ज्यादा पास आ रहे हैं, बताते तुम्हें, टेंशन न करो। तो यहां पर इसने इसकी ताकत खत्म कर दी, लेस बेसिक। NH2 अपना प्यारा सा, ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तेरे सिवा। क्या हुआ यहां पर? NH2 ने ना तो किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अपनी जगह प्लेस पर। अब CH3 दूरियां दरमिया बहुत कम। क्या हुआ? स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाया, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाया, लेकिन बेसिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये इसका ऑर्डर आ गया, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया, बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। ये देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर यहां पर अपन लोगों ने निकाल लिया है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड का ही सवाल है, बोर्ड का सवाल फिर से दूसरा लेते हैं। आज इस बार थोड़ी सी आप मदद करना। मदद नहीं सर, हमारे पास ताकत है, हम बताएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छा समझ में आ गया, कई चीजें और भी समझ में आ गई, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करें। अब अपन लिखते हैं एक कंपाउंड, जिसको मैं एग्जाम्पल उठा लूं, जरा मुझे देखना पड़ेगा इस बात का। ये जो लेटेस्ट था, ये कौन सा है हमारे पास? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आपको बेटा एक एनिलीन के साथ जो नाइट्रोजन है उसके साथ को चेंज करते हैं, NCH3 ये पहला, दूसरा NHCH3 दूसरा, ठीक, और तीसरा न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारी सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। क्या होगा? इधर 2 CH3 लेकिन रिंग पर नहीं है, रिंग पर नहीं है। नाइट्रोजन के पास ये होती है दोस्ती, डायरेक्ट उसी के पास, किसी तीसरे के थ्रू नहीं। नाइट्रोजन के पास डायरेक्ट 2 CH3, दोनों ने प्लस आई इफेक्ट शो किया। वी आर विद यू, डोंट वरी, दोस्ती हो तो ऐसे। वी आर विद यू प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ से लगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक की प्रायोरिटी थोड़ी सी पहुंची, और यही इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी अगर यहां पर होती तो क्लाउड करती, यहां पर है तो क्लाउड नहीं करती, क्योंकि पहले से यहां पर डिलोकलाइजेशन था ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स का। याद रखना, अगर ये CH3 यहां होता तो भीड़ बढ़ाता, क्योंकि बेंजीन पर, मेरे प्यारे रसगुल्लियों, बेंजीन पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे थे, रिंग में घूम रहे थे, उस पर CH3 जाके बैठा तो भीड़ बढ़ाई यहां पर। लेकिन अब CH3 रिंग से दूर है और नाइट्रोजन के साथ अप्रोच कर गया। याद रखना, तो यहां पर जब ये नाइट्रोजन के साथ अप्रोच कर गया तो 2 प्लस आई इफेक्ट सेपरेटली इसने पुट किए और इसको बहुत अच्छा बेसिक बना दिया। ठीक है, आ जाओ यहां पर। ठीक है, तो जितना भी है किस्मत में मेरी जान उतना ही पहुंच जाता है। ठीक है, कितना है? CH3 एक है, काफी है यार, आप खुश रहते हैं। यहां पर अब आप देखिए, एक CH3 होने से एक ही तो प्लस आई इफेक्ट आया। अब तो समझ में आया, एक ही तो प्लस आई इफेक्ट हुआ तो बेसिसिटी थोड़ी सी कम। हाँ, कम। न कोई था न कोई है जिंदगी में तेरी सिवा। अब क्या, इसके पास की कंडीशन कैसी है? कोई भी नहीं है। तो इस कंडीशन में भाई साहब कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अच्छे लोगों की जो आपकी ताकत बढ़ाए, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप की। इसके पास कोई नहीं है। अब ये रेस में हार गया। अब ये रेस में हार गया। क्यों हारा? क्योंकि इसके नाइट्रोजन को डायरेक्ट अप्रोच 2 CH3 ने किया, इसके नाइट्रोजन को डायरेक्ट अप्रोच 1 CH3 ने किया, लेकिन न कोई था न कोई है, अकेला है। इसलिए नाइट्रोजन को ताकत देने वाला यहां पर कोई नहीं है। रेस में पीछे पहुंच गए, कहानी खत्म। दिस इज द ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तीसरा, इसी में लिख दूं यार, इसी में लिख दूं, रफ नहीं करेंगे। नीचे दिख रहा है स्क्रीन तक आ जाएगा? अरे आ जाएगा यार। तीसरा देखो, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर यहां पर कुछ ग्रुप को चेंज करता हूं। किन ग्रुप को चेंज करता हूं? मैं लिखता हूं सबसे पहले एनिलीन, NH2 लिखता हूं, इसको पहले लिखूंगा, मेरी मर्जी। अगली बार मैं N के साथ एक बेंजीन रिंग इसकी खोपड़ी पर टांग दूंगा, मेरी मर्जी। इसके बाद मैं N की खोपड़िया पर 2 रिंग डाल दूंगा। देखो इसकी किस्मत में क्या होने वाला है, इसकी जिंदगी में क्या लिखा है। ये कर बैठा दोस्ती, ये लड़ा बैठा आंखें, 2 बेंजीन रिंग्स। एनिलीन अकेला था, एनिलीन ने ट्राई किया, हम बंधन जोड़ेंगे, हम दोस्ती करेंगे, लेकिन दोस्ती इस बार एल्काइल से नहीं करेंगे, हम दोस्ती इस बार बेंजाइल से करेंगे। एक H को हटाया, बेंजाइल ग्रुप जोड़ा, दोनों H को हटा दिया, नाइट्रोजन ने बेंजाइल ग्रुप जोड़ा। क्या लिखा इनकी किस्मत में? आप डिसाइड करके दे दो थोड़ा, क्या लिखा इनकी किस्मत में? कौन रेस जीतेगा, कौन रेस हारेगा? आ गए मेरी मौत का तमाशा दिख रहा है। कौन सा रेस जीतने वाला है, कौन सा रेस हारने वाला है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कई लोग समझ गया, मुस्कुरा रहे हो, देखो बैठे बैठे। चलो यार, ऐसे ही पढ़ते रहो यार बेटा।
ठीक है, हम तो हमेशा दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों की केस में रेस जीतने वाला घोड़ा स्पीसीज सबसे ज्यादा कौन होगा? एनिलीन। क्यों? क्योंकि तुमने जिसको अपना साथी माना था वो खुद डीलोकेलाइजेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। मैंने अभी बताया था किसी इसके केस में, तभी मैंने एग्जाम्पल दिया। और मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट बोर्ड में ये नहीं आया, बोर्ड में कंपैरिजन किया है इसका और इसका, ये सवाल है, ये नहीं जोड़ा उसमें, कोई बात नहीं, हमने जोड़ दिया। तो यहां पर इस नाइट्रोजन ने जिससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ये सोच के कि कुछ होगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे लोन पेयर जल्दी से प्रोवाइड हो जाएंगे, हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। जिससे दोस्ती करना चाहा वो अंदर से ब्लैक हार्टेड पर्सन निकला और उसने खुद डीलोकेलाइजेशन शो किया और यहां पर हिंड्रेंस पैदा किया और इसको बेसिसिटी का जो पावर था वो कम कर दिया। इसके पास तो और कहानी खत्म। ये किस्मत में क्या लिखा था इसका? किस्मत में क्या, अपने हाथों कर्म कर रहे हैं, किस्मत में क्या लिखा था? एक एक बेंजीन और जोड़ ली अपने ऊपर। खुद के पास जब बेंजीन रिंग थी तो मालूम था कि ये खुद के इलेक्ट्रॉन नीचे को जाते हैं। आप खुद सोचो, एक से सबक नहीं सीखा। अगर इसने इससे सबक सीखा होता कि मेरे जो लोन पेयर है भाई साहब ये बेंजीन की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं और आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस होता है, तो इनके दिमाग में तब नहीं चढ़ रहा था ये सब। जब दिख रहा था कि ऐसा काम करने से गलत होता है परिणाम, तो और एक नहीं दो आ जाओ, एक और तुम और आ जाओ। एक के साथ ही तो गलत परिणाम हो रहा था कि ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो रहे थे, तो बेसिसिटी पहले से कमजोर हो रही थी। भाई साहब ने दो और बिठा लिए अपने कंधों पर, बिठाओ मरो। तो इसकी कंडीशन में क्या हो गया? सबसे ज्यादा बेसिक यहां पर हमारा एनिलीन को अपन ने विजय कर दिया, घोषित, विक्ट्री। एनिलीन को विक्ट्री मिल गई यहां पर, क्लियर हो गया? एनिलीन को विक्ट्री मिल गई, एनिलीन जिंदाबाद, जीत गया यहां पर एनिलीन, क्योंकि इनने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो इसे मालूम था कि हमारे इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, इन्हें मालूम था कि ये हमारे साथ दगा कर चुका है एक बार, लेकिन नहीं, हम तो दोस्ती उसी से करेंगे। सुखे गड्ढे में इनका कोई अब उपचार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इस पर मैंने ज्यादा फोकस इसलिए स्टूडेंट किया है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एनिलीन के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसलिए मैंने इन टॉपिक्स पर कुछ ज्यादा फोकस किया है। और दो एग्जाम्पल, लेकिन हर एक एग्जाम्पल में बच्चों जान है, हर एक एग्जाम्पल अपने आप में केमिस्ट्री की साथ है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल, क्योंकि सारे अपन ने पूरा का पूरा देख डाला इसमें। अब मैं लिख रहा हूं CH2NH2, ये देखो CH2NH2 और सीधा NH2, सीधा NH2, दोनों लिखा। अब भाई साहब बताना है कि बेसिक कैरेक्टर इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। चलो, दिया है आपको समय 20 सेकंड का। विच विल हैव द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर, किसका होगा? विद रीजन के साथ बताना है। देखो, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन रिंग के पास नहीं है। रिंग तो है लेकिन रिंग के पास तो नहीं है। ये बेंजीलअमीन है, और ये अपना एनिलीन है। बेंजीलअमीन और एनिलीन है। नाइट्रोजन के लोन पेयर, अब आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। तो यहां पर तो रेजोनेंस में है, इन रेजोनेंस, ये तो रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि sp3 आ गया, हाइपर कंजुगेशन पे भी नहीं जा रही। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर अब बेंजीन से दूर हैं। नाइट्रोजन ने कहा मजबूरी है यार कि इसको अपने साथ जोड़ के तो रखना है,
दोस्ती सनक तोड़ भी नहीं सकते, कुछ मजबूरी है, लेकिन हल्की सी डिस्टेंस तो बना सकते हैं। अगर नाइट्रोजन ने इसके साथ दोस्ती जैसे इसने करके रखी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये, आपको पता है नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसके जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लोन पेयर इसकी वजह से आपने किसी एक अच्छे इंसान को अपना बना रखा है, दोस्त बना रखा है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता रहेगा, आपको हर बुरे कामों से बचाता रहेगा। ऐसा नहीं करो। मैं तो हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, दोस्ती अपने से थोड़े बड़े से किया करो। मैं सच बता रहा हूं, आपको सीखने को मिलेगा, और अगर सीखने को नहीं मिलेगा तो उसके साथ जो गुजरी होगी उसके सबक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बराबरी में तो आज सब अभी नहीं कहना हम आपकी दोस्ती तोड़वा देंगे, इसका मतलब नहीं करेंगे। चलो देखो, यहां पर NH2 के जो लोन पेयर है वो बेंजीन से दूर है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। यहां पर लोन पेयर सीधे बेंजीन के डायरेक्ट नाइट्रोजन उसी से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है इसकी कंडीशन में इनको खींचने का थोड़ा काम ये कर रहा था, लेकिन यहां पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जीत गया। ये मोर बेसिक और ये लेस बेसिक हो गया, यानी यहां पर बेंजल अमीन इज मोर बेसिक कंपाउंड एज कंपेयर टू अमाइंस। इस बात को आपको याद रखना है। और अगर pKb की वैल्यू देखो तो 4.70, pKb की वैल्यू 4.70 और इसकी 9.38 pKb की वैल्यू देखो आप। अब दोनों में एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि बेस जिसकी वैल्यू कम होती है, पीएच तो जानते हो ना यार, पीएच तो जानते हैं, 7 से लेकर के क्या होती है, यहां पर 7 होती है, यहां पर 14 होती है, यहां पर 0 होता है। इस तरफ को बढ़ो तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, इस तरफ को बढ़ो तो बेसिक नेचर बनता है। अब 14 तक जाना है, और इन दोनों के केस में आप एक चीज को ध्यान दो, इन दोनों के केस में रेजोनेंस का डिफरेंस, हालांकि मैं एक काम करूं, पीके और पीकेबी की वैल्यू को हम लोग सेपरेट नोट करेंगे, और एक मैं आपको ऐसा लेक्चर दे दूंगा जिसमें मैं आपको सारी पीके और सारी पीकेबी की वैल्यू लिखवा दूंगा। एक इसका एक रीजन इसका नोट कर लीजिए, लिखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on nitrogen atom on aniline is delocalized over the benzene ring, in case of aryl kill amine मतलब ARAL KYL AMINE aryl kill amine, the lone pair of electron of nitrogen is not conjugated, so benzyl amine is more basic benzyl amine is more basic than aniline, ओके। और अगला एग्जाम्पल भी जरा करके और फटाफट इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मैं लिखता हूं सीधा मिथाइल अमीनम CH3NH2, ठीक है, और इसके साथ अब अपन जोड़ देते हैं, तीनों का वेरिएशन ले लेते हैं, ठीक है, C6H5CH2NH2 और तीसरे में अमोनिया NH3। जल्दी से बता दो बेटा इनका बेसिक कैरेक्टर, फटाफट जल्दी से बेसिक कैरेक्टर बता दो। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? वेरी गुड, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर अमोनिया का। ओके, अब इसमें ऐसा क्यों है तो इसका रीजन आपको देना है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस देन अमोनिया, इसका रीजन आपको देना है, इसका रीजन आपको देना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आपको पता है। अब इसके रीजन को आप देंगे और लास्ट हेडिंग आज के लेक्चर की अपन नोट करेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स।
रिएक्शन विद एसिड। तो बच्चों जैसे हमने लिखा RnH2 प्लस HX, तो आपको भी पता है ये इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा RnHH प्लस और X माइनस, है ना, ये क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट बनाता है, पता है ना आपको। और ये कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, याद रखना, आयोनिक कंपाउंड है जो कि बच्चों वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरा लिखो, इसी में एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2CH3 होल्ड वाइज NH कर लो, 2CH3 NH। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 डिग्री के थोड़े से कंपाउंड्स का एसिड के साथ रिएक्शन कर लो, NH3 होल्ड वाइज NH, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 बार आया है ये मॉलिक्यूल, यानी 2 डिग्री है, इसकी रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ, तो बेटा H2SO4 में HHSO4 होता है, आपको भी पता है ना। तो इसमें क्या कंपाउंड बनेगा, जल्दी से बताओ, इसमें क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 होल्ड वाइज NH2 प्लस, ये क्यों आया देख लो आप, होल्ड वाइज आ जाएगा इसका भी, और SO4 2 माइनस, नोट करो और इसको एक्सप्लेन करो जल्दी से, वो पूरा का पूरा उसको बना के डिटेल बना के फटाफट बताओ, ठीक है। NH2 प्लस हो गया, CH3 और ऊपर सल्फेट के ऊपर 2 माइनस आ गया। ये रिएक्शन को एक्सपोज कैसे कर सकते हो, CH3 NH था, यहां पर 2 मॉलिक्यूल थे, CH3 NH, ऊपर आपने रिएक्शन करी HHSO4, ये दोनों 2 प्लस यहां से टूटे, ठीक है। 1 प्लस कहां गया, इसके पास, 1 प्लस कहां गया, इसके पास, तो बच्चों बताओ क्या बन गया, CH3 का होल्ड वाइज, NH2 का होल्ड वाइज, NH2 का होल्ड वाइज और SO4, यही तो बन गया, इसके साथ। गॉट इट, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, 3 डिग्री के साथ करो, CH3 होल वाइज N, 3 डिग्री के साथ एसिड की रिएक्शन अगर आ जाए, राइट द कंपाउंड विद 3 डिग्री, कंपाउंड्स रिएक्ट विद एसिड, 3 डिग्री के साथ CH3 प्लस HCl, वेरी सिंपल है बेटा, क्या हो जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, CH3 अब सॉरी N है यहाँ पर N, और ये क्या बन गया, इसके पास क्या आ गया बेटा, H, ये पूरा प्लस Cl माइनस। तो बेटा ये तो आप सब जानते हो, कोई बड़ा सा कंपाउंड ले लो, एनिलीन ले लो, एनिलीन पर NH2 HCl की रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्या होगा, अप्रोच होगा, NH आ गया एक नया, 2H पहले से थे, प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये भी दोनों कैसे हैं, वाटर सोलुबल सॉल्ट, क्योंकि सभी सॉल्ट बना रहे हैं ना। तो अच्छी बात यह है कि पानी में घुल रहा है, देखो 3 डिग्री आगे, ये 3 डिग्री भी वाटर में घुल गया अगर आपने HCl डाल दिया तो। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये लिया N CH3 H HCl, इसके लोन पेयर इसको प्रोवाइड, ये यहां माइनस, ये प्लस, बना दो, क्या बनेगा, ये बनाया N, यहां पर CH3 पहले की तरह, यहां पर एक H आ गया, ठीक है, ये H इसके साथ जुड़ गया, एक H पहले से है, पूरी के ऊपर प्लस Cl माइनस, डॉट लगा के। तो आप किसी के भी साथ बना सकते हो बेटा, किसी भी कंपाउंड के साथ बना सकते हो, ठीक है। ये सब वाटर सोलुबल है, सॉल्ट है, वाटर सोलुबल सॉल्ट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। सभी के सभी कैसे हैं, वाटर सोलुबल सॉल्ट, जो वाटर में नॉर्मली नहीं घुल रहे थे वो अब वाटर में आसानी से घुल जा रहे। तो आपने एक चीज तो सीख ली
कि जो कंपाउंड 3 डिग्री अमोनिया 3 डिग्री अमाइंस वाले कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल थे, लेकिन जब उनका अपन ने सॉल्ट बना दिया तो पानी में वो क्या हो गए, सोल्यूबल हो गए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पर बाकी रिएक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।